तेल से दुनिया बदलने का दौर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और शुरू हो रही है यूरेनियम की नई जंग। जिस देश के पास ऊर्जा होगी वही आने वाले कल की महाशक्ति होगा। और इसी दौड़ में भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले दशकों में देश की तस्वीर बदल सकता है। ऑस्ट्रेलिया से आने वाला यूरेनियम क्या भारत को देगा एक्स्ट्रा पावर? क्या इससे देश की बिजली, उद्योग और विकास को मिलेगा नया इंजन? और आखिर पूरी दुनिया यूरेनियम को लेकर इतनी सतर्क क्यों रहती है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 बड़े सवालों के जवाब आसान भाषा में समझेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच परमाणु सहयोग की शुरुआत आज से नहीं हुई। साल 2014 में दोनों देशों ने सिविल न्यूक्लियर सहयोग समझौता किया था। इसका मकसद था कि ऑस्ट्रेलिया भारत को शांतिपूर्ण कामों के लिए यूरेनियम उपलब्ध करवा सके। लेकिन यूरेनियम कोई सामान्य खनिज नहीं है। इसका इस्तेमाल सीधे ऊर्जा और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से हर देश इसके निर्यात और इस्तेमाल को लेकर बेहद सावधानी बरतता है। अब दोनों देशों के बीच हुई नई व्यवस्था से भारत को ऑस्ट्रेलिया से लंबे समय तक यूरेनियम मिलने का रास्ता और मजबूत हुआ है। इस यूरेनियम का इस्तेमाल सिर्फ परमाणु बिजली बनाने जैसी शांतिपूर्ण कामों में नहीं किया जाएगा। इसकी निगरानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के सुरक्षा नियमों के तहत होगी। अब समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए इतना खास क्यों है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडारों में से एक मौजूद है। दुनिया के करीब 32% यूरेनियम संसाधन ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के बड़े यूरेनियम सप्लायर देशों में शामिल है। वो पहले से अमेरिका, जापान और दूसरे देशों को यूरेनियम सप्लाई करता रहा है। लेकिन भारत को यूरेनियम देने में पहले कुछ अड़चनें थी। कानूनी नियमों और पुराने राजनीतिक कारणों की वजह से ये प्रक्रिया आसान नहीं थी। साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर लगे पुराने प्रतिबंधों को खत्म किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच परमाणु सहयोग का रास्ता खुला और अब ये साझेदारी आगे बढ़ रही है। अब सवाल ये है कि भारत को यूरेनियम की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरत। आज भारत में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। नए शहर बन रहे हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं, लोगों की बिजली खपत भी बढ़ रही है। ऐसे में भारत को ऐसे ऊर्जा स्रोतों की जरूरत है जो लंबे समय तक बड़ी मात्रा में बिजली उपलब्ध करवा सके। परमाणु ऊर्जा को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण विकल्प माना जाता है। भारत आने वाले वर्षों में अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है और इसके लिए लगातार यूरेनियम की जरूरत होगी। अब यहाँ एक सवाल आता है कि जब भारत में खुद यूरेनियम मौजूद है तो फिर विदेशों से खरीदने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दरअसल भारत में भी यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं। झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय, राजस्थान और कुछ दूसरे राज्यों में यूरेनियम पाया गया है। लेकिन जमीन के अंदर यूरेनियम होना और उसे इस्तेमाल करने लायक बनाना दो अलग अलग बातें हैं। यूरेनियम निकालना एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया है। इसके लिए खास तकनीक, मशीनों और बड़ी व्यवस्था की जरूरत होती है। इसके अलावा हर जगह मिलने वाली यूरेनियम की गुणवत्ता भी अलग होती है और इसी वजह से भारत अपने घरेलू संसाधनों के साथ दूसरे देशों से भी यूरेनियम खरीदता है। अब समझते हैं कि आखिर यूरेनियम होता क्या है। यूरेनियम धरती के अंदर मिलने वाली एक खास धातु है। ये देखने में किसी आम पत्थर जैसा लग सकता है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा छिपी होती है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यूरेनियम की थोड़ी सी मात्रा से बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा की जा सकती है। यही कारण है कि इसे परमाणु बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो यूरेनियम बहुत पुराने समय में अंतरिक्ष में हुए बड़े तारों के विस्फोट से बना था और बाद में धरती का हिस्सा बन गया। साल 1789 में जर्मनी के वैज्ञानिक मार्टिन हेनरिक कैलोप्रोथ ने इसकी पहचान की थी। उन्होंने इसका नाम ग्रह यूरेनस के नाम पर रखा। अब समझते हैं कि यूरेनियम से बिजली बनती कैसे है। सबसे पहले जमीन से यूरेनियम निकलता है, फिर इसे साफ करके इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता है। इसके बाद इससे छोटे छोटे ईंधन के टुकड़े बनाए जाते हैं। इन ईंधन को खास छड़ों में लगाया जाता है। फिर इन छड़ों को परमाणु बिजली घर के रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। रिएक्टर के अंदर यूरेनियम से ऊर्जा निकलती है और ये ऊर्जा पानी को गर्म करती है। पानी से भाप बनती है। ये भाप टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन बिजली पैदा करती है। यानी यूरेनियम खुद बिजली नहीं बनाता, बल्कि बिजली बनाने वाली पूरी प्रक्रिया का मुख्य ईंधन होता है। लेकिन यूरेनियम की कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। यही वजह है कि दुनिया इसे लेकर सतर्क रहती है। अगर यूरेनियम को एक खास तरीके से ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाए तो इसका इस्तेमाल
परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता है। इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण साल 1945 में देखने को मिला। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। इस घटना ने पूरी दुनिया को दिखाया कि परमाणु ताकत कितनी विनाशकारी हो सकती है। इसी कारण यूरेनियम की खरीद, बिक्री और इस्तेमाल पर कड़े अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए। लेकिन यूरेनियम सिर्फ खतरे का नाम नहीं है। सही इस्तेमाल किया जाए तो ये इंसानों के लिए काफी फायदेमंद है। परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने के अलावा इसका इस्तेमाल मेडिकल क्षेत्र में भी होता है। कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में परमाणु तकनीक काफी मददगार साबित होती है। इसके अलावा वैज्ञानिक रिसर्च और दूसरी तकनीकों में भी इसका उपयोग किया जाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का ये समझौता सिर्फ यूरेनियम की सप्लाई तक सीमित नहीं है। दोनों देश रक्षा, अंतरिक्ष और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। व्यापार, सुरक्षा, रणनीतिक साझेदारी के क्षेत्र में दोनों देश करीब आए हैं। तो कुल मिलाकर भारत ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम समझौता सिर्फ एक खरीद बिक्री की डील नहीं है। ये भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों, स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य और भविष्य की बिजली सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा कदम है। अगर आने वाले समय में भारत को ज्यादा बिजली चाहिए और प्रदूषण भी कम करना है तो परमाणु ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और इस पूरी कहानी में ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाला यूरेनियम भारत के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। ये कड़क है।